स्वामी जी, मैं एक तुलनात्मक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जितने अध्यात्म के पुरुष हैं या आचार्य हैं या लोग हैं, उनके जैसे कि पूजा की बात करें, अर्चना की बात करें, इतनी कॉम्प्लिकेसी लगती है कि एक साधारण व्यक्ति समझता है कि अध्यात्म का ये मार्ग तो बहुत कठिन है, मेरे बस की बात नहीं है। परंतु आप जो दो मुख्य बातें हैं, सनातन शक्ति और कुदरत के कानून के माध्यम से जो है व्यक्ति की पूरी दृष्टि बदल देते हैं, कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, मात्र दृष्टि का परिवर्तन करते हैं। तो ये दोनों का आप तुलनात्मक करके हमें बताइए कि ये किस तरीके से जो कठिनता है और सरलता महसूस हो रही है, दोनों का आप अंतर बताइए। अंतर ऐसा है कि जो व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में या धर्म के मार्ग में आगे बढ़ना चाहेगी, वो सिर्फ किताबों के माध्यम से ही आगे बढ़ेंगी, तो उसकी आगे बढ़ने की जो स्पीड है या आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो लिमिटेड हो जाएगा। क्योंकि किताब पढ़ने से वो फॉलो करेंगे, मगर जब वो पढ़ने के बाद जो प्रश्न उठेगा, इसका उत्तर कौन देगा? वो तो अपने मन के हिसाब से मानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है ये अपने मन से मानेंगे और आगे बढ़ेंगे, गलती होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आगे की दिशा उसको मालूम नहीं है। तो इसीलिए जो भी धर्मगुरु ने किताब लिखी है वो गलत नहीं लिखी है, सही लिखी है, मगर उस जमाने के लिए, उस जमाने को ध्यान में रखकर, उस जमाने के लोगों का डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर ये सब कुछ लिखा गया है। और आज जमाना बदल गया है, आज लोगों की सोच बदल गई है, आज लोगों की क्षमता बदल गई है। तो हम कंपेयर करेंगे तो उस जमाने का ज्ञान ये जमाने में इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। मैं आपको सिंपल बात बताऊँ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे बाप और बेटे के बीच कितना अंतर होता है? शायद 20 या 20, 22 या 25 साल का अंतर होता है, और दोनों अंतर को हम कहते हैं जनरेशन गैप। हालांकि जनरेशन गैप का मतलब होता है केवल एज का डिफरेंस नहीं है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, वो जनरेशन गैप है। एज का डिफरेंस तो स्थूल होता है, मगर जो अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा होता है। और इसीलिए सिर्फ 20, 22 या 25 साल के अंतर होने के बावजूद भी बेटे और बाप के बीच बहुत सारा अंतर बन जाता है। सोच के अंदर, आइडियाज़ के अंदर, विचारों के अंदर, प्रगति के अंदर, जीवन जीने की पद्धति के अंदर, धर्म और ज्ञान को प्राप्त करने की पद्धति के अंदर बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि बच्चा समझता है वो अलग सोच है, पिता समझता है वो अलग सोच है। तो एक 50 साल का बाप, जीवित बाप, एक 25 साल के जीवित बच्चे को नहीं समझ सकता है, क्योंकि दोनों की सोच में बहुत अंतर है, और वो अंतर एज का है, एज की वजह से है। तो एज की वजह से सोच का अंतर हो गया, तो जनरेशन गैप बन गया। बेटा बाप की बात नहीं समझ सकता है और बाप बेटे की बात नहीं समझता है, हालांकि दोनों सामने बैठे हैं, साथ में रहते हैं और जीवित है। आप समझ सकते हैं कि 25 साल का बच्चा और 50 साल के बाप एक दूसरे को जीवित होते हुए भी समझ नहीं सकते हैं, और वही पिता 50, 100, 200, 500, 1000 साल पहले छपी हुई धर्म की किताबें समझना बैठा है। अभी आप समझ सकते हैं कितना गैप है। आप समझे ना? जब 25 साल का जिंदे बच्चे को नहीं समझता है, तो छपी हुई 100, 200, 500 साल पहले किताब उस जमाने के हिसाब से लिखी, हम आज उसको कैसे समझ सकते हैं? तो हाँ, उसमें नॉलेज जरूर मिल सकता है, मगर प्रैक्टिकलिटी का उसमें अभाव होता है, क्योंकि वो उस जमाने में, उस जमाने की परिस्थिति के आधार से उसको लिखा गया है, बताया गया है। तो इसीलिए ये अंतर तो रहेगा। हम ये कहना चाहता है कि ये जो अंतर है वो किताबों से नहीं जाएगा, नॉलेज से नहीं जाएगा, क्रिया से नहीं जाएगा, मगर हमको खुद को, ये दुनिया का सनातन सत्य है वो खुद को समझना पड़ेगा। उसके लिए अनुभवी व्यक्ति आपको गाइड कर सकती है, मार्गदर्शन दे सकती है। वो गुरु नहीं बनती है, वो आपको गाइड करती है। ज्ञानी किसी के गुरु नहीं हुए, वो गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। अनुभव प्रमाण से वो अपनी बातें बताते हैं, और वो बातें समझना तो आसान है क्योंकि प्रैक्टिकल है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी बातें
सनातन सत्य के बेस पर होती है, सांप्रदायिक सत्य के बेस पर नहीं होती है। दुनिया के जितने भी संप्रदाय है सबकी सोच अलग अलग है, चाहे भगवान के बारे में, चाहे क्रिया के बारे में, चाहे मूर्ति के बारे में, चाहे किताबों के बारे में, सब धर्म की सोच अलग अलग है। तो इसीलिए वो तो अंतर रहेगा, मगर मैं जो बात करना चाहता हूँ आध्यात्म विज्ञान की, स्पिरिचुअल साइंस की, जो आर्ट ऑफ विजन से बना हुआ है, वो विजन कैसा है? यूनिवर्सल ट्रूथ है, लॉ ऑफ नेचर है, सनातन सत्य है, कुदरत का कानून है। तो वो अगर समझना चाहोगे तो वो समझना आपके लिए आसान है, और वो समझने के बाद आपकी प्रगति के मार्ग में आगे जाना भी आसान है, क्योंकि ये सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं होते, वो समय समय से परिवर्तन नहीं होते। सिद्धांत हर समय के लिए एक ही होता है, सिर्फ भाषा, प्रेजेंटेशन या एग्जाम्पल डिफरेंट हो सकते हैं, मगर लॉ ऑफ नेचर हर समय के लिए एक ही होता है। तो जो चीज़ शाश्वत है, स्थिर है, अपरिवर्तनशील है, इसको समझना आसान है, मगर हाँ, उनके लिए अनुभवी पुरुष की आवश्यकता है। और आप भी उनकी वाणी से, उनकी भाषा से आप भी ये विज्ञान को समझ सकते हैं, जीवन में दृष्टि से उपयोग कर सकते हैं और अनुभवी कर सकते हैं। चाहे आप संसारी हो, चाहे त्यागी हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक आचार्य हो, हर व्यक्ति ये विज्ञान को समझ के अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं।